दोस्तों, पीएम केयर्स फंड क्या है? पीएम केयर्स फंड को कैसे चलाया जाता है? आज इस वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और ट्रस्ट सोसाइटीज सेक्शन एट कंपनीज पर रिसर्च करते करते इस जर्नी में आज हम डिस्कस करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो दोस्तों, पीएम केयर्स फंड भी एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसे सब रजिस्ट्रार दिल्ली के यहां रजिस्टर कराया गया है। 27 मार्च 2020 को जैसे ही इस देश में एक बीमारी की, कोरोना नाम की महामारी की भनक लगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने झट से इस बीमारी से लड़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए फटाफट अपनी जेब से 2,25,000 रुपए निकालकर इनिशियल कॉर्पस के तौर पर और एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर करवा दी। इस ट्रस्ट डीड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री इसके सेटलर हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस देश के इस ट्रस्ट डीड के ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्ट डीड के अनुसार इस ट्रस्ट में, पीएम केयर्स फंड में कम से कम 4 ट्रस्टी और मैक्सिमम 7 ट्रस्टी हो सकते हैं। ये सभी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इसका सेटलर होगा। देश की फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इसके 3 ट्रस्टी होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चेयरपर्सन होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रस्ट में 3 और लोगों को नॉमिनेट किया है ट्रस्टीज के तौर पर। कौन है 3 लोग? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के.टी. थॉमस, श्री करिया मुंडा और श्री रतन टाटा। तो ट्रस्ट डीड में जैसा कि लिखा गया है, मैक्सिमम 7 ट्रस्टीज होंगे, तो 7 ट्रस्टीज पूरे हो जाते हैं। ये सभी प्रो बोनो बेसिस पर पीएम केयर फंड्स के लिए काम करते हैं। इनको किसी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता है। ट्रस्ट डीड के अनुसार एक एडवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट किया गया है। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है। एडवाइजरी बोर्ड में मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। फिलहाल केवल 3 लोगों को ही एडवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। कौन है 3 लोग? श्री राजीव महर्षि, श्रीमती सुधा मूर्ति और श्री आनंद शाह। तो ये एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स भी समय समय पर मांगे जाने पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपनी राय देते हैं कि पीएम केयर्स फंड को किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए। और ये सभी मेंबर्स, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स भी प्रो बोनो बेसिस पर ही काम करते हैं। सो पीएम केयर्स फंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से पीएम केयर फंड को बिल्कुल अलग रखा गया है। यानी कि पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एफसीआरए कानून के सारे प्रोविजन से पीएम केयर्स फंड को फुल एग्जम्पशन मिली हुई है। तो जब देश पर संकट आया कोरोना काल में, तो 27 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक देशवासियों ने 12,150 करोड़ रुपए की डोनेशन दी। देश से बाहर रह रहे भारतीयों ने भी इसमें 535 करोड़ रुपए की फॉरेन डोनेशंस दी। तो इस प्रकार से 2 सालों में लगभग 12,692 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठी की गई और इसमें से 7,690 करोड़ रुपए 31 मार्च 2022 तक खर्च कर दी गई। कहां खर्च किए? नए हॉस्पिटल्स बनवाने में, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को खरीदने के लिए, करोड़ों कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया गया है। और 31 मार्च 2022 को पीएम केयर्स फंड में 5,000 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट जो इस फंड्स में मिले हैं, ये लगभग पड़े हुए हैं पीएम केयर फंड में। तो पीएम केयर फंड के ट्रस्ट डीड को आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट से। इसके ट्रस्ट डीड को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप भी अपना ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं तो इसके ट्रस्ट डीड में बहुत ही खास बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट, पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड के अनुसार पीएम केयर फंड किसी प्रकार का कोई कंडीशनल कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आप पीएम केयर्स फंड में आप 10 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं, एक कंडीशन के साथ कि इस 10 लाख रुपए से
केवल एम्बुलेंस ही खरीदी जाएगी, तो इस प्रकार की डोनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको केवल वॉलंटरली डोनेशंस देनी है और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विजडम पे छोड़ देना है कि वो इसे कहां खर्च करेंगे। नंबर 1, पीएम केयर्स फंड के साथ समय समय पर कंट्रोवर्सी भी आई कि इसके खातों का सीएजी ऑडिट क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। तो इसका जवाब ये दिया गया, आरटीआई में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देने से मना किया गया। सो अगर हम पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पे जाएं तो आपको आधे अधूरे केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑडिटेड आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट आपको मिसिंग पाएंगे। सो इसका जवाब क्या है? सरकार का जवाब यह है कि पीएम केयर फंड पर सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। पीएम केयर फंड की जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर जो उसको रजिस्टर किया गया है, यह भारत के संविधान के अंदर नहीं किया गया है। यह पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए कानून के तहत इसे नहीं बनाया गया है। इस पर किसी राज्य सरकार का, किसी केंद्र सरकार का, किसी भी सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। यदि फॉर द टाइम बीइंग प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, तो ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। पीएम केयर्स फंड को किसी प्रकार की गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर पीएम केयर्स फंड के बारे में जानने चाहिए। और भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि ट्रस्टीज की पावर क्या होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स कैसे होंगी, ट्रस्टीज के आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप अपना एनजीओ, यदि आप अपना ट्रस्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बार पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड भी जरूर पढ़नी चाहिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।